हाँ जी, क्या हाल हैं। सो हमने बेसिकली इन द फर्स्ट वीडियो हमने इलेक्शन किया है एंड इन द सेकंड वीडियो मैंने आपको फॉल्स प्रॉफिट्स करवाए हैं। नाउ जो मेन फंडा है ना वो ये है कि लोगों को बैटल्स बड़ी मुश्किल लगती हैं। सही है। मैंने ये किया है कि मैंने बैटल्स को ना आप लोगों के लिए आसान करने के लिए मैंने बैटल्स का ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आराम सुकून से। आपने ये वीडियो आखिर तक देखो जो यूट्यूब पे हो एंड सुनो, ख़ास कर दिमाग लगा के सुनो। बेसिक देखना नहीं है, सुनना है। बिकॉज़ मैंने आपको पहले वीडियो के पहले पार्ट में ही बता दिया था कि इस्लामियात इज़ अ स्टोरी। इट इज़ लाइक नथिंग मोर देन अ स्टोरी। हमारी वो इस्लामियात नहीं है कि यार ये करो वो करो, ये करो वो करो। कोई इतने टेक्निकल मसाइल नहीं है, सारी स्टोरीज़ हैं। आप बस एज अ स्टोरी इसको रीड करो एंड एज अ स्टोरी आप इसको दिमाग में बिठा लो तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। सो हज़रत अबू बकर की, क्योंकि हम कैलिफेट कर रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर की कैलिफेट जो है ना उसमें बैटल्स भी हैं। लाइक एक्सपेंशन इसको कहते हैं। एक्सपेंशन जो हुई हज़रत अबू बकर के दौर में। सही है। सो मैंने क्या किया है ना, हज़रत अबू बकर के दौर में मैं आपको पहले ये बता दूं कि दो टाइप की एक्सपेंशंस हैं। ठीक है। एक पर्शियंस के अगेंस्ट है एंड एक बाजेंटाइंस के अगेंस्ट है। सही है। सो मैंने ये किया है कि पर्शियंस वाली अलग कर ली हैं एंड बाजेंटाइन वाली अलग हैं। सही है। ये आपके सामने जो नज़र आ रही है ना इस टाइम, ये 5, दिस 5 एंड दीज 4, मैंने ये ब्रेक डाउन इसलिए किया हुआ है इन दोनों का भी बिकॉज ये आपको ना याद करने में आसानी होगी एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह आपको जो है ना सारी चीज़ें याद होंगी। ये मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ। सो आप इसको एंड तक देखो और जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी तो आपको उधर मेरा नंबर थंबनेल पे है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन आस्क जो भी चीज़ समझ ना आए। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बैटल्स अगेंस्ट पर्शियन में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सीन ये है, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आउटव्यू देना चाहता हूँ बैटल्स अगेंस्ट पर्शियन के साथ। थोड़ा सा फोकस्ड होकर सुनिएगा, सही स्टोरी मैं आपको बताऊंगा और वो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ना, वो पर्शियंस के ख़िलाफ़ ये बैटल्स हुई क्यों, कैसे हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पहला एक आध पैराग्राफ देता हूँ, फिर देन आई विल कम टू दीज बैटल्स। आप इनको ना अभी के लिए आप ये करोगे कि आप बिल्कुल इन चीज़ों को भूल जाओ। मैं आपके सामने जो है ना ये चीज़ें गायब करने लगा हूँ। ये ठीक है। बेसिकली ये मैंने गायब कर दी हैं। बेसिकली सीन ये है, स्टोरी ये है कि बनु बकर जो ट्राइब था, अगर आपको याद हो लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट में ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, जो होली प्रॉफिट के साथ थे, बनु बकर अरब का ट्राइब है, उसका लीडर था और उनका नाम था हज़रत मुताना। सही है। द लीडर ऑफ बनु बकर। उन्होंने ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है। हज़रत मुताना ने ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ था एंड वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबिया में रहते थे। ठीक है। इराक वाली साइड पे। सही हो गया। अब उन्होंने क्योंकि होली प्रॉफिट की लाइफ के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया था एंड ही लिव्ड इन ईस्टर्न साइड। अब स्टोरी ये है, सीन ये है कि जब होली प्रॉफिट की डेथ हुई ना, उसके बाद हज़रत अबू बकर की कैलिफेट आई, तो वो आए हज़रत अबू बकर के पास। हज़रत अबू बकर के पास जब आए तो हज़रत अबू बकर को उन्होंने ये कहा कि यार ये जो ईस्टर्न टेरिटरी है ना, ईस्टर्न टेरिटरी इराक साइड, वो उस टाइम थी पर्शिया के अंडर। तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि यार अगर हम वहाँ पे इन्वेड करें पर्शियन साइड पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अरब रहते हैं, मोस्ट पीपल आर लाइक बेसिक जो हैं वो वहाँ के अरब्स हैं, तो अगर हम वहाँ पे इन्वेड करें तो
ये हमारी एक्सपेंशन की एक हो सकती है, लाइक वी कैन बिल्ड अ ग्रेटर अरेबिया। ग्रेटर अरेबिया समझते हो ना, एक्सपेंशन आपका, लाइक यू नो हर तरफ से एक्सपेंशन हो रही हो ना, तो दैट इज़ कॉल्ड समथिंग ग्रेटर। लाइक जिस तरह ग्रेटर इसराइल है, इन्होंने फ़लस्तीन पे हमला किया हुआ है और दे से लाइक ये ग्रेटर इसराइल है, तो इसी तरह ग्रेटर अरेबिया। सही है। सो मेन फंडा ये था कि हज़रत मुताना जो थे वो हज़रत अबू बकर के पास आए और उन्होंने कहा कि यार ये जो ईस्टर्न एरिया है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस साइड पे जो टेरिटरी है वो मोस्टली है पर्शियन के अंडर, बट वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अरब के हैं। सो अगर हम उस साइड पे इन्वेड करेंगे, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हमारा जो है ना ग्रेटर अरेबिया हम बिल्टअप कर सकते हैं। ठीक है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हज़रत अबू बकर ने इस चीज़ को लिंक किया होली प्रॉफिट की एक हदीस के साथ। प्रॉफिट्स की हदीस जो है ना, उनके बग़ैर हमारे कैलिफ्स भी नहीं चलते थे। सही है। सो इस चीज़ का जो लिंक है वो हज़रत अबू बकर ने पता है किस तरह निकाला, होली प्रॉफिट की एक हदीस से निकाला, एंड जिसमें होली प्रॉफिट ने कहा था कि इस्लाम विल स्प्रेड टूवर्ड्स सीरिया एंड इराक। सही है। होली प्रॉफिट की इस हदीस से इसका लिंक निकाला, एंड हज़रत अबू बकर ने एक काउंसिल, एक वॉर काउंसिल बनाई, एंड उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई, इस चीज़ की डिबेट हुई कि हमें क्या उस पे इन्वेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस सबका एक डिसीजन आया कि यार इन द नेम ऑफ अल्लाह वी विल इन्वेड टूवर्ड दैट एरिया। ठीक है, टूवर्ड दैट टेरिटरी। सो ये बेसिक मेन फंडा है। एंड ये जितनी भी है ना बेसिकली पर्शियन एम्पायर की कैंपेन्स इन ईस्टर्न इराक, ये मैंने ईस्टर्न इराक की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न इराक, ये सारी हुई हैं 633। सो इनकी डेट्स का तो इतना कोई चक्कर नहीं है। 633 एक ही साल में ये सारी बैटल्स हुई हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि इन सारी बैटल्स में जो मेन लीडर था ना मुसलमानों का, वो हज़रत खालिद बिन वलीद थे। सही है। अब ये चीज़ें आपको यहाँ तक सही है, आई होप समझ आ गई होंगी। मेन स्टोरी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन ये है कि हज़रत मुताना जो बनु बकर के लीडर थे, जो ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इस्लाम कबूल कर लिया था, और वो रहते थे ईस्टर्न साइड ऑफ अरब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबिया। ठीक है, जो कि इराक वाली साइड पे आता है, ईस्टर्न इराक। ठीक है। अब उसके बाद जब होली प्रॉफिट की डेथ हो गई, एंड व्हेन ही केम टू विज़िट हज़रत अबू बकर, उन्होंने ये मशवरा दिया कि यार अगर हम इस साइड को इन्वेड करें तो हम एक ग्रेटर अरेबिया बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो वो है इस साइड पे जो पर्शियन टेरिटरी है, वो बेसिकली जो मेन उसके हार्डकोर लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वो बेसिक अरेबिया के हैं। सही है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जितनी भी वॉर्स हैं, लाइक वॉर्स अगेंस्ट ईस्टर्न इराक, मैंने इसको बिल्डअप किया हुआ है। सही है। वॉर्स अगेंस्ट ईस्टर्न इराक जो है ना, ये सारी 633 में हुई, एंड इनके जो मेन लीडर थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद थे। ये तो हो गया इंट्रो। अब हम डिबेट कर सकते हैं कि हाउ मैनी बैटल्स वर देयर। ठीक है। सो तो मैं ये आपके सामने ला रहा हूँ। सही है। ये देखो, आप इसको छोड़ दो, ये वेस्टर्न इराक को आप अभी के लिए छोड़ दो, इसको आप डिच कराओ। सही है। इस साइड पे आप जो है ना अगर फोकस करो पर्शियन एम्पायर के ख़िलाफ़ ईस्टर्न इराक की जो बैटल्स हैं, दीज आर इन टोटल 5 बैटल्स, एंड आई कैन गारंटी यू कि इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा की ये नहीं है। ठीक है।
तो आप अगर कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, जब मैं इस सारी चीज़ को एवेलुएट करूँगा ना तो फिर उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊँगा कि यार ये किस तरह से आपने चीज़ें याद रखनी है। बट अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है, सही है। पहली बैटल जो थी ईस्टर्न टेरिटरी, आपने ये ईस्टर्न और वेस्टर्न की पार्टीशन को याद रखना है, ठीक है। इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। सो बेसिकली सीन ये है, सबसे पहली बैटल जो हुई थी पर्शियन एम्पायर के ख़िलाफ़ इन ईस्टर्न इराक़, पर्शियन एम्पायर और ईस्टर्न इराक़ है एक, और पर्शियन एम्पायर और वेस्टर्न इराक़ है। अभी के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, ये जो नहीं है ये, इसको छोड़ दो, आप सिर्फ अभी इस चीज़ पे फोकस करो। ये जो ये चीज़ है, ये वाली, ये ठीक है, पर्शियन एम्पायर। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ में, इसमें इन टोटल आपकी 5 बैटल्स हैं। ये 5, बैटल ऑफ काज़मिया, बैटल ऑफ मज़ार, बैटल ऑफ वलाजा, बैटल ऑफ ओलियस एंड फॉल ऑफ हिरा। इन 5 के आप सबसे पहले नाम याद करेंगे, सही है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपको ये 5 फिंगर टिप्स पे नाम याद होने चाहिए। सो आई एम टेकिंग अ पॉज ऑफ 1 मिनट और आप ये 5 नाम याद कर लें, सही है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस टॉपिक का बता दिया कि क्या था, सही है, वो अभी आपको याद होगा। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इन 5 नामों को याद करना है। दीज आर द बैटल्स अगेंस्ट पर्शियंस इन ईस्टर्न इराक़, बैटल्स अगेंस्ट पर्शियंस इन ईस्टर्न इराक़। बैटल ऑफ काजिमा, इसको बैटल ऑफ चेन भी कहते हैं। एंड आई टेल यू कि कैसे इनके नाम आपको ऐसे फिंगर टिप्स में होंगे ना तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। ये 5 बैटल्स हैं, आप इन 5 के नाम याद कर लो। बैटल ऑफ काजिमा, बैटल ऑफ मज़ार, बैटल ऑफ वलाजा, बैटल ऑफ ओलियस एंड फॉल ऑफ हिरा। ये 5 बैटल्स के नाम हैं। ये 5 नाम आपको जब याद होंगे ना तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। सो आई होप, आई एम एज्यूमिंग दिस थिंग कि आपको ये नाम याद हो गए हैं, सही है। आई एम एज्यूमिंग दिस थिंग कि आपको ये 5 नाम जो है ना ये याद हो गए हैं। मैं सबसे पहली बैटल को डिस्कस करने वाला हूँ, बैटल ऑफ काज़मिया, ठीक है। बेसिकली इसकी मेन जो बैटल ऑफ काज़मिया की स्टोरी है, बैटल ऑफ काज़मिया, इसको बैटल ऑफ चेन्स भी कहते हैं, सही है। सो इसकी जो मेन स्टोरी है वो ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे ना, हज़रत खालिद बिन वलीद यमामा में थे। यमामा में क्या हुआ था बेसिकली, अगर आपको मैं पिछला थोड़ा सा रिकैप करूं, पिछले के साथ थोड़ा सा लिंक करूं, तो यमामा में हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो मुसलमिया बिन कज़ाद जो फॉल्स प्रॉफिट था उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। तो ये एक कॉन्टीन्यूस स्टोरी है जो मैं आपकी बिल्डअप कर रहा हूँ, सही है। अब मुसलमिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उस टाइम पे, एंड ही वाज इन यमामा। बैटल ऑफ काज़मिया को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको समझ रहे हो, ये इसको बैटल ऑफ काज़मिया को। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे ना, हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो यमामा में थे। और इसका इंट्रो मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिकली किस तरीके से सारी जो है ना प्लानिंग हुई, किस तरह से काउंसिल बनी, एंड देन उसमें डिसीजन हुआ कि हम पर्शियन एम्पायर पे इन्वेड करने जा रहे हैं इन ईस्टर्न इराक़, सही है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, सबसे पहले जो आपको बैटल ऑफ काज़िमा है, इसको बैटल ऑफ चेन भी कहते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे, अब इसमें याद करने की क्या चीज़ें, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये एक स्टोरी है, मैं आपको समझा देता हूँ बैटल ऑफ काज़मिया की। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे ना, हज़रत खालिद बिन वलीद थे वाज इन यमामा, और वो उधर क्यों थे मैंने आपको ये भी बता दिया। यहाँ पे वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट आई वांटेड टू लिंक विद दैट, ताकि आपको चीज़ें सही समझ आ जाएं और उनकी एक सेंस बन जाए। तो इस वजह से आपको मैं ये बता रहा हूँ, पीछे से स्टोरी को लिंक कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने पूरी स्टोरी हज़रत अबू बकर की कैलिफेट की बिल्ड करके लेके जानी है, ताकि एट द एंड जब आपको मैं सारा बताऊँ ना तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में हों। सो हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो यमामा में थे, एंड उनको हज़रत अबू बकर की तरफ से ऑर्डर हुआ
कि आप इराक़ की तरफ, प्लानिंग हो चुकी थी ना, प्लानिंग तो हज़रत जो दूसरे थे बनु बकर के जो लीडर थे हज़रत मुथाना, तो उनके साथ तो प्लानिंग हो चुकी थी ना। यार गाइस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुको, सही है। हाँ जी, सो हम बैटल ऑफ काजिमा पे थे। सॉरी, मैं 1 मिनट, एक कॉल आ गई थी, इस वजह से आई हैड टू स्टॉप। सो बैटल ऑफ काजिमा पे हम थे। बेसिकली बैटल ऑफ काजिमा का ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे ना, वो यमामा में थे एंड उनको हज़रत अबू बकर की तरफ से ऑर्डर हुआ था कि वो मार्च करें इराक़ की तरफ, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी थी सारी, सही है। एंड उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया एट द प्लेस ऑफ ओबाला, एंड उस जगह का नाम क्या था? काजिमा। ओबाला भी नाम है एंड काजिमा भी नाम है, उस जगह के 2 नाम हैं, ठीक है, 2 नामों से मशहूर थी। आई डोंट नो क्या सीन है, क्यों 2 नाम मशहूर हैं, बट वो जगह जो थी वो 2 नाम से मशहूर थी। एक उबाला उस जगह का नाम था एंड काजिमा, आप काजिमा याद कर लो, सही है, बिकॉज आपकी बैटल का नाम भी क्या है? काजिमा है। सो आप ये चीज़ याद कर लो। ये मैंने उबाला लिखा हुआ है यहाँ नीचे भी, बट यू कैन लिंक इट विद काजिमा, आप काजिमा भी याद कर सकते हो, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या किया? इराक़ की तरफ मार्च किया एट द प्लेस ऑफ काजिमा। आई एम यूजिंग द वर्ड काजिमा बिकॉज ये आपकी बैटल के नाम के साथ लिंक है। इस बैटल का नाम बैटल ऑफ चेन भी है, सही है, वो आपको जब आगे स्टोरी पता चलेगी तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। सो वहाँ का जो लीडर था उसका नाम था हुरमुज़, वो वहाँ का गवर्नर था, गवर्नर मतलब लीडर, सही है। वहाँ का उस एरिया का जो गवर्नर था उसका नाम था हुरमुज़, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद जब वहाँ पे पहुँचे ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको 3 ऑप्शंस दिए। उन्होंने कहा कि यार या तो इस्लाम कबूल कर लो तो बात ही ख़त्म, या फिर जिज़िया पे करने पे एग्री हो जाओ, क्योंकि हमने तो अब यहाँ पे करना है कब्ज़ा, सही है। सो या फिर जिज़िया पे करने में एग्री हो जाओ, या फिर भाई साहब तैयार हो जाओ, हम आ गए हैं, ठीक है, गौरी आ गया जी। सो ये सीन है। और हाँ, तो 3 ऑप्शंस दिए थे। सॉरी यार, कोई इसको पॉलिटिकल में ना लेके जाना, मैं थोड़ा सा चिल हो के आपको करवा रहा हूँ ताकि आप लोग डिप्रेस्ड भी ना हो, सही है ना। सो हुरमुज़ जो था उसको 3 ऑप्शंस दिए थे, या तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो, या फिर जिज़िया देने पे तैयार हो जाओ, या फिर जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वॉर के लिए रेडी हो जाओ, सही है। ये 3 ऑप्शंस थे। अब ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। हुरमुज़ साहब जो थे उन्होंने कहा, अच्छा नॉन मुस्लिम्स ने, सब ने जो है ना, किसी ने भी कोई ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं की, सब ने कहा यार हम लड़ेंगे, एंड एवेंचुअली दे एंडेड अप लूजिंग, सही है। सो ये ऑप्शन, ये जो पॉइंट है ये आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। ये जो हज़रत खालिद बिन वलीद के 3 ऑप्शन है ना, ये आप सब में लिख सकते हो कि यार हम जो हैं जजिया नहीं पे करेंगे एंड वी विल फाइट, ठीक है। अच्छा, सो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको 3 ऑप्शंस दिए जी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको कहा जी, या तो आप जिज़िया पे करो, या फिर वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, या फिर इस्लाम कबूल कर लो। सो दे वांटेड टू फाइट, सही है, एंड दे विल फाइट टिल देयर फ्रीडम। और उन्होंने कहा यार हम लड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने भी फ़ोर्स तैयार की और मुसलमानों की भी फ़ोर्स थी। सो बोथ द आर्मीज़ मेट एट काजिमा। अब देखो, मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, इस जगह के 2 नाम थे, एक नाम था उबाला भी नाम था इस जगह का, एंड इस जगह का नाम था काजिमा, मतलब इट वाज अ रीजन, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कोई भी एक नाम यूज़ कर सकते हो, सही है, कोई भी एक नाम यूज़ कर सकते हो। सो इस बैटल का जो नाम है वो काजिमा है। सो आई लाइक प्रेफर कि आप इसको काजिमा के नाम से याद करो, सही है। इसका दूसरा नाम बैटल ऑफ चेन भी है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या सीन है। बेसिकली हज़रत खालिद बिन वलीद ने फिर अटैक किया, ठीक है, और हुरमुज़ जो था उसने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर किया कि अब आप सब लोग जो हो ना, वो अपने आप को चेन्स के साथ एक दूसरे के साथ एक
बांध लो, सही है, टाई अप कर लो, सो दैट कोई भी बंदा बैटलफील्ड से हमारा भागे नहीं, सही है। तो ये सीन था बेसिकली। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अटैक किया और उसने आगे से अपने लोगों को क्या ऑर्डर किया कि आप अपने आप को चेन्स के साथ बाइंड कर लो, और उन्होंने फिर बाइंड किया। इस वजह से इस बैटल का नाम बैटल ऑफ चेन भी कहा जाता है, सही है। बैटल जो थी वो सिंगल कॉम्बैट से स्टार्ट हुई और मुसलमानों ने ये कॉम्बैट जीता, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस जो है ना, मुसलमान ये बैटल जो थे वो जीत गए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत मेरे दिमाग से पता नहीं क्यों निकल रहा है यार, हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुरमज़ को इस बैटल में किल्ड कर दिया था। एंड बिकॉज दे वर लाइक यू नो टाइड अप इन द चेन्स, तो मुसलमानों ने जब उन पे अपना अटैक, मतलब लेवल ऑफ अटैक या इंटेंसिटी ऑफ अटैक इंक्रीज़ किया ना, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उन वो लोग जंजीरों में बंदे बंदे ही उनकी लाइक यू नो स्लॉटर हो गए, ज़बा होते गए जंजीरों में ही। एज अ रिज़ल्ट मुस्लिम्स जो थे उन्होंने जो है वो, बिकॉज उनका जो लीडर था वो भी किल्ड हो गया था। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उनका जो होप था वो भी ख़त्म हो गया था, और मुसलमान जो थे वो एज अ रिज़ल्ट जीत गए थे। इसका ब्रेक डाउन ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो यमामा में थे, उनको ऑर्डर्स मिले कि यार अटैक करोगे, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस उन्होंने मार्च किया टूवर्ड्स द रीजन ऑफ काजिमा या फिर उबाला, जो नाम आपको बेहतर लगे, सही है। मैं ये कहूँगा कि बिकॉज बैटल का नाम भी काजिमा है, इसको काजिमा के नाम से याद रखो। खालिद बिन वलीद ने उनको 3 ऑप्शन दिए, ठीक है, और वो 3 ऑप्शन जो थे वो आपको पता है, वो 3 ऑप्शन सबको ही दिए हैं, सही है। उन्होंने तीनों ऑप्शन में से जो चूज़ हुआ है वो भी आपको याद हो जाना चाहिए, सही है। अब द फोर्सेस मेट एट काजिमा, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अटैक किया, सिंगल कॉम्बैट हुआ जो कि मुसलमान जीते। लाइक इट वाज एन ट्रेडिशन ऑफ अरब के, जब भी कोई भी वॉर होती तो पहले वन ऑन वन होता था, उसके बाद एक रैंडम फाइट स्टार्ट होती थी। तो यहाँ पे भी पहले 1 on 1 हुआ, उसके बाद रैंडम फाइट स्टार्ट हुई, और उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुरमज़ को किल कर दिया। हुरमज़ ने अपने फोर्सेस को ऑर्डर दिया था कि अपने आप को चेन्स के साथ बांध लो, बाइंड कर लो, सो दैट नो वन कैन रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मुसलमान जो थे उन्होंने जब अपनी इंटेंसिटी जब जीत गए थे, और इंटेंसिटी ऑफ अटैक जब मुसलमानों ने बढ़ाया, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट हुरमज़ को भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने किल कर दिया था। एंड उसकी किल होने के बाद उनका जो होप था वो ख़त्म हो गया था, बिकॉज़ वो चेन्स में बाइंडेड अप थे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उनके जो है ना बहुत सारे लोग स्लॉटर हुए, और ये रियलिटी में हुआ है। इसकी जगह जो वर्ड है ना वो स्लॉटर ही लिखना है, सही है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मुसलमान ये बैटल जो थे वो जीत गए थे, सही है। ये है इसका पार्ट 2, ये देख लो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अटैक किया, हुरमज़ ने ऑर्डर ये किया था कि अपने आप को चेन से बांध लो। बैटल स्टार्ट हुई सिंगल कॉम्बैट के साथ। ही ऑर्डर टू अटैक ऑन पर्शियन, मतलब हज़रत खालिद बिन वलीद ऑर्डर टू अटैक ऑन पर्शियन, सही है। और हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत खालिद बिन वलीद ने किल किया था इसके लीडर को, सही है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें सारी। मैं बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू मेमोराइज इट, एंड देन नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा और उन नोट्स से आप पढ़ लेना, सही है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स लगा रहा हूँ, सही है। द पर्शियंस लॉस्ट होप, सही, ओरिजिनल वाले नोट्स लगाऊंगा, सही है, जिनमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी होंगी। सो व्हेन यू पीपल विल रिवाइज इट, तो आपको जो है ना वो चीज़ आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा, पर्शियंस जो थे उनका लॉस्ट होप हो गया था, और मुस्लिम्स ने अटैक इंक्रीज़ किया, उन मर गए और मुसलमान जीत गए। ये ब्रेक डाउन है इस पूरे का, सही है। ये 2 हिस्सों में ये बैटल ऑफ काज़मी है जी। इसको एक दफ़ा मैं कहूँगा कि इन सारे पॉइंट्स को ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रहें, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हम आगे जाएंगे इसके बाद। इट इज़ लाइक दैट सिंपल। ये एक स्टोरी है जो आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए कि बैटल क्या थी। मैं आपको ना क्या करता हूँ, जस्ट लाइक बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को बैटल से बहुत डर लगता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मैं
यहाँ पे पीछे जा रहा हूँ दोबारा से, एंड आप ये देख लो, ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या हुआ था। बनु बकर वाला जो वाक़या, लाइक लीडर ऑफ बनु बकर आया एंड उसने जो सब कुछ बताया था, सही है। उसके बाद आपको मैंने ये 5 नाम याद करवाए हैं, ये 5 नाम याद करवाए हैं, सही है। ये 5 नाम आपने जब याद कर लिए, उसके बाद मैंने आपको अब पहला बैटल जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया है नीचे। देखो ये पहला बैटल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये आप एक दफ़ा रिवाइज कर लो तो यू लाइक गेट द हैंग ऑफ इट। उसके बाद अब जो सेकंड नंबर पे बैटल है ना, वो बैटल है बैटल ऑफ मज़र। दूसरी आपको नाम से याद हो जानी चाहिए कि पहली जो थी वो काजिमा थी, ये बैटल ऑफ चेन। दूसरी कौन सी थी? मज़र। सो अब ये पहली बैटल के साथ लिंक्ड है। अब पहली बैटल में क्या हुआ था कि हुर्मुज़ जो था वो उस एरिया का चीफ था ना, गवर्नर था, और उसने आर्मी भेजी हुई थी। अब बिकॉज जो दूसरे पर्शियंस थे उन्होंने इस आर्मी को असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक और आर्मी भेजी अंडर कारिन, ठीक है। ये जो बंदा था ये आर्मी लेके आया हुर्मुज़ की आर्मी को असिस्ट करने के लिए। देखो इन चीज़ों को लिंक करोगे ना तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, सही है। अब ये बैटल ऑफ काजिमा का स्टार्ट आपने कहाँ से करना है? वो पीछे जाना है, फॉल्स प्रॉफिट में मुसलमिया को किल किया था यमामा में, और वहाँ से आगे आपने चलना है, तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। अब बैटल ऑफ काज़मिया में मुसलमान जीत गए हैं, पर्शियंस के ख़िलाफ़ ये बैटल हुई है। अब बेसिकली वहाँ पे तो टेलीफोन होते नहीं थे या कोई ड्रोन्स होते नहीं थे जो जाएं और जाके जो है ना 5-5 मिनट में धमाके करके आ जाएं। वहाँ पे चलता था काम लाइक दिनों की मुसाफत थी और वो लोग दिन लग जाते थे मैसेजेस देने में। सो जब वहाँ पे मैसेज पहुँचा तो वो आर्मी इनको असिस्ट करने आई, और उनके लीडर का जो नाम था ना वो था कारिन। मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये पेंसिल से हाईलाइट हो गया यार, ये कारिन, ठीक है, समझ गए हो। सो उनकी जो आर्मी थी वो अंडर कारिन आई थी। बैटल ऑफ मज़र है, ठीक है, एंड उनकी जो आर्मी थी वो अंडर कारिन आई थी टू असिस्ट हुर्मुज़ आर्मी, ठीक है। और जब वो मदाइन में पहुंचे, मदाइन तक पहुंचे, मदाइन एक जगह का नाम है, सही, इट्स नॉट मदीना, इट्स मदाइन। और उनको जब मदाइन में पहुंचे तो मदाइन की जगह जब पहुंचे, लाइक इट्स इन बिटवीन, लाइक यहाँ से पाकिस्तान इस्लामाबाद से अगर बंदा कराची जाए ना तो दरमियान में जगह आती है ना, जैसे लाइक मुल्तान में पहुंचे, ठीक है। सो इसी तरह वो जा रहे थे उधर। जब वो मदाइन की जगह पे पहुंचे ना, उनको पता चला कि यार पर्शियंस तो ये बैटल्स हार चुके हुए हैं, सही है। उनको ये चीज़ पता चली कि पर्शियंस जो हैं वो ये बैटल हार चुके हुए हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो एक बैटल जीत चुके थे पहली। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने जो ट्रूप्स थे उनको गैदर किया एंड मज़र की जगह, बैटल ऑफ मज़र है, वो बैटल ऑफ काजिमा थी तो जगह का नाम भी क्या था? काजिमा। ये बैटल ऑफ मज़र है तो हज़रत खालिद बिन वलीद गैदर्ड हिज ट्रूप्स एट मज़र टू डील विद पर्शियंस, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने ट्रूप्स गैदर किए मज़र में टू डील विद द पर्शियंस, ठीक है। अब बैटल स्टार्ट हुई विद अ सिंगल कॉम्बैट, जैसा कि ट्रेडिशन ऑफ अरब है, ठीक है। कारिन था उनकी तरफ से जो उनका लीडर था, एंड मुसलमानों की तरफ से मकाल बिन अल अशी थे। मकाल बिन अल अशी, ये नाम याद रख लो, कारिन एंड मकाल बिन अल अशी, ये कारिन एंड मकाल बिन अल अशी, सही हो गया। सो ये सीन है। अब आफ्टर द बेसिकली सिंगल जो कॉम्बैट हुआ था, सिंगल कॉम्बैट हमेशा मुसलमानों ने जीता है, सही है, ये बात भी आप याद रखना, हमेशा मुसलमानों ने जीता है। उसके बाद जब
लड़ाई से ही स्टार्ट हो गई, जर्नल वॉर स्टार्ट हुई, तो जो उनके जो मेन लीडर्स थे ना, जो उनके मेन लीडर्स थे, जो वॉर के मेन लीडर्स होते हैं, मेन बंदे यार, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, लाइक आप अगर पीटीआई में बात करो तो पीटीआई की जो यूथ विंग है वो छोटा है, ऊपर जो हायर लेवल पे आता है वो इमरान खान आता है, और इमरान खान के साथ लाइक शाह महमूद कुरैशी वगैरह आते हैं ना, तो ये जो मतलब मेन लीडर यार, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग द नेम पीटीआई, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, और मुझे इन लोगों से बहुत सख्त किस्म की नफ़रत है, ये इमरान खान वगैरह से। आई कैन एक्सप्लेन यू वाई, और उसके लिए ना मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि यार मुझे इन पॉलिटिकल्स से क्या मेन चिढ़ है जिस वजह से आई एम अगेंस्ट दैम। आई एम सो उनके जो मेन बंदे थे उनको ना किल कर दिया था, सही है। उसके बाद खालिद बिन वलीद ने कहा था कि एक जर्नल अटैक करें, मेन बंदों को भी किल करने के बाद इंटेंसिटी ऑफ अटैक जो है ना इंक्रीज़ हो गया था, एंड जो पर्शिया के लोग थे ना, जो पर्शियंस थे, उन्होंने उस अटैक को रेजिस्ट किया था, सही अच्छे तरीके से, मतलब मुकाबला किया था, ठीक है। और बट एट द एंड उनकी गंगा बह गई और मुसलमान जीत गए, एंड एट द एंड दे एग्रीड टू पे जजिया। सो ये बैटल ऑफ मज़र है यार, ये इन टोटल लाइक कसम अल्लाह की यार 5-5 मिनट का काम नहीं है, 5-5 मिनट का काम नहीं है। सो बैटल ऑफ मज़र में क्या है, आर्मी अंडर कारिन आई केम टू असिस्ट हुर्मुज़ की आर्मी, ठीक है। जब वो मदाइन तक पहुँचे तो उनको पता चला कि दे आर डिफीटेड। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने ट्रूप्स को गैदर किया एट द प्लेस ऑफ मज़र टू डील विद पर्शियंस। बैटल स्टार्ट हुई सिंगल कॉम्बैट के साथ बिटवीन कारिन एंड मकाल बिन अल अशी, और मुसलमान ये सिंगल कॉम्बैट भी जीते। उसके बाद पर्शियंस के जो मेन लीडर्स थे उनको भी किल किया था, और जब खालिद बिन वलीद ने ऑर्डर किया था जर्नल अटैक का, लाइक एक रैंडम मैदान के अंदर सारे एक दूसरे के साथ, जिसके सामने जो आ रहा है वो उसको मार रहे हैं, इसको कहते हैं जर्नल अटैक। सो जर्नल अटैक जब स्टार्ट हुआ था तो पर्शियन ने उस अटैक को रेजिस्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट सस्टेन दैट अटैक, और मुसलमान एट द एंड ऑफ द डे विक्टोरियस थे। एंड जब वो भाग गए थे बेसिकली पहले, एंड दे इवेंचुअली एग्री टू पे जजिया। सो इसका ब्रेक डाउन भी मैं आपको करके दे रहा हूँ। इसका ब्रेक डाउन है ये, देख लो भाई। ठीक है, और उसके बाद आपने ये यार, ये गड़ पता नहीं कब बंद हो गई, कसम से इतना तंग किया हुआ ना इसने। ये सारा ही कर लो यार, सारा एक ही तो है वैसे। अच्छा ये सीन है सर, अब आप देख लो इसको भी सही गौर से, आपके सामने सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो इसका ये ब्रेक डाउन आप देख लो। मैं अब क्या करता हूँ, बिकॉज आई नो सेम स्नैरियो है, बैटल्स बड़ी मुश्किल लगती हैं, तो मैं ना आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा। यहाँ पे आपको याद है ना वो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था पर्शियंस वाला, याद है? सही है। लीडर जो था बनु बकर का वो आया कैलिफ के पास, एंड उसने आके बताया कि यार क्या क्या सीन चल रहा है वहाँ पे, अगर हम अटैक करें तो हम ग्रेटर अरेबिया बना सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस जो हज़रत अबू बकर ने एक काउंसिल बनाई थी, एंड देन वो जो काउंसिल थी उसमें डिसाइड हुआ था कि वो अटैक करेंगे, ठीक है। और ये 5 बैटल्स हुई थी टूवर्ड्स ईस्टर्न इराक। वेस्टर्न इराक की तो आज गेम ही नहीं है ना, वेस्टर्न इराक पे आई विल मेक अनदर वीडियो सम डे एल्स। ईस्टर्न इराक के ख़िलाफ़ 5 बैटल्स लड़ी गई। पहली बैटल जो थी वो बैटल ऑफ काज़मा थी, और ये हुई थी हुर्मुज़ वगैरह वालों के ख़िलाफ़। हज़रत खालिद बिन वलीद वाज इन यमामा, और उनको ऑर्डर्स मिले थे टू मार्च टूवर्ड्स इराक, और उबाला की जगह या काज़मा, जो भी नाम आपको सूट करे वो आप रख लो। खालिद बिन वलीद ने 3 ऑप्शंस दिए। हुर्मुज़ ने कहा हम लड़ेंगे, सही है। और उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया था कि चेन्स में अपने आप को बांध लो। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस बैटल का नाम बैटल ऑफ चेन भी रखा गया।
एंड बैटल जो थी वो सिंगल कॉम्बैट के साथ स्टार्ट हुई थी एंड ही ऑर्डर टू अटैक द पर्शियंस, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद, लाइक ही से मुराद हज़रत खालिद बिन वलीद है, सही है। तो हुरमज़ को हज़रत खालिद बिन वलीद ने मार दिया था, किल कर दिया था, तो उनका होप जो है वो लॉस्ट हो गया, मुसलमान जीत गए, सही है। और जो दूसरे नंबर वाली है वो ये है बैटल ऑफ मज़र। अब ये जो लोग थे ये आए थे असिस्ट करने को, बट जब आगे पहुँचे तो उनकी जो नैया थी वो बह चुकी थी। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा तुम लोग किधर आए हो भाई, रुको इधर आओ ज़रा, आपको बताते हैं हम। फिर उनको बताया हज़रत खालिद बिन वलीद ने एट द प्लेस ऑफ वो बेसिकली जब मदाइन पहुँचे तो उनको पता चला कि यार दे आर लाइक डिफीटेड, एंड हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने ट्रूप्स इकट्ठे किए एट द प्लेस ऑफ मज़र टू डील विद द पर्शियंस। बैटल स्टार्टेड विद द सिंगल कॉम्बैट बिटवीन कारन एंड मकाल बिन अल अशी। आफ्टर दिस मुसलमान सिंगल कॉम्बैट जीते, उसके बाद मेन लीडर्स को किल किया। उन खालिद बिन वलीद ने जनरल अटैक पे जोर दिया एंड अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज़ की, मुसलमान जीत गए एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस। पर्शियंस ने इस अटैक को रेजिस्ट किया था, सही है। सो ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए। सो ये 2 बैटल्स हैं, अब तीसरी करते हैं। इन टोटल 5 हैं। अब ये 3 जो हैं वो छोटी छोटी हैं, लाइक दे आर वेरी वेरी स्मॉल। बैटल ऑफ वलाजा जो थी, डिफ़ीट जो हुई थी ना मज़र में जो डिफ़ीट हुई थी, अब ये रुस्तम आ गया, सही है। रुस्तम अंकल आए, उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी मुसलमानों के ख़िलाफ़, ठीक है। इट इज़ लाइक लिंक्ड विद मज़र। डिफीट एट मज़र, रुस्तम, सेंट अनदर आर्मी, ठीक है। अब मज़र में जब उनको डिफ़ीट हो गई, अब थोड़े से कंसंट्रेटेड होना यार। और जब उनको मज़र में डिफ़ीट हो गई ना, तो रुस्तम ने एक और आर्मी भेज दी, ठीक है। रुस्तम ने जब एक आर्मी भेजी, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं लिंक कर रहा हूँ मज़र के साथ। मज़र ऊपर याद होनी चाहिए भाई, अभी तक तो याद हो जानी चाहिए यार, ऐसे नहीं करो यार, इतना अच्छा समझाया। डिफ़ीट एट मज़र जो है, उसके रिज़ल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में एक और लीडर था पर्शियंस का, जिसका नाम था रुस्तम। उसने एक और आर्मी भेज दी थी, सही है। सो और उस आर्मी का जो लीडर था, उस बंदे का नाम था अंदर जागर, ठीक है। एंड एट द प्लेस ऑफ वलाजा ये फ़ाइट हुई बेसिकली। अब हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे ना, उनके साथ जो थे वो 10,000 लोग थे। ये छोटी सी बैटल है, इसमें कोई इतना टेक्निकल मसला नहीं है, बेसिकली है ये सीन। मैं आपको ये टोटल के 6 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बैटल ऑफ मज़र जो थी, उसमें जो पर्शियंस को डिफ़ीट हुई थी, रुस्तम ने एक आर्मी भेजी थी, सही है। रुस्तम ने एक और आर्मी भेज दी थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, और उस आर्मी का जो लीडर था उसका नाम था अंदर जागर, ठीक है। और दे इस्टेब्लिश देयर आर्मी एट द प्लेस ऑफ वलाजा। रुस्तम ने भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस एट दिस प्लेस। हज़रत खालिद बिन वलीद उस जगह पे पहुँचे, अपने 10,000 बंदे ले गए, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद उस जगह पे पहुँचे अपने 10,000 बंदे लेकर, और इन दिस बैटल, ये भी सिंगल कॉम्बैट से स्टार्ट हुई, मुसलमान सिंगल कॉम्बैट जीत गए। खालिद बिन वलीद ने इस बैटल के अंदर, एक बंदा था जिसका नाम था हजार मर्द, ठीक है। एंड ये इसका लिटरली नेम था, क्योंकि लिखा हुआ है, जो मैंने इस्लामियात पढ़ी है उसमें इसका नाम एज इट इज़ लिखा हुआ है। एंड इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि इस बंदे के पास ही वॉज इक्वलेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो इसका नाम था हजार मर्द, सही है। इसको हज़रत खालिद बिन वलीद ने किल कर दिया था स्टार्ट में ही, पहले पैरों में ही पहले ही अटैक इस पे किया, और इसको तो काम से ना निपटा दिया, जिस बंदे की 1000 बंदों की इक्वल थी। एज अ रिज़ल्ट फिर एक जनरल फाइट हुई
एट द स्टार्ट जब बैटल स्टार्ट हुई उस टाइम पे मुसलमानों ने ना इनिशियली बेसिकली दे फेस ट्रबल, बट एट द एंड ऑफ बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान जो थे वो विक्टोरियस थे। बेसिकली पहले ये है कि मुसलमानों ने शुरू में थोड़े से ट्रबल्स किए एंड एट द एंड ऑफ द डे दे वर विक्टोरियस, ठीक है। एंड वो उनका जो लीडर था ना अंदर जागर, वो एक डेजर्ट की तरफ भाग गया था और उधर लाइक यू नो उसको पानी भी नहीं मिला और उसकी प्यास की वजह से मौत हो गई, लाइक ही डाइड इन थर्स्ट। सो ये बैटल ऑफ वलाजा है। बेसिकली इसका ब्रेकडाउन ये है कि मज़र में जो डिफ़ीट हुई थी उसके रिज़ल्ट में रुस्तम ने एक आर्मी भेजी थी और उसका लीडर था अंदर जागर, ठीक है। और ये आर्मी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी एट द प्लेस ऑफ वलाजा। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने 10,000 बंदे लेके आए थे और ख़ालिद बिन वलीद ने उनका एक बंदा जो था जो 1000 मर्दों की क़ुव्वत रखता था और उसका नाम भी 1000 मर्द था। एज अ रिज़ल्ट उसको हज़रत खालिद बिन वलीद ने किल्ड कर दिया और जब जनरल फाइट स्टार्ट हुई तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस जो इनिशियली मुसलमानों को थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे दे वर विक्टोरियस। और उनका जो लीडर था पर्शियंस का वो भाग गया था एक डेजर्ट की तरफ एंड जो उसकी जो मौत हुई थी वो ड्यू टू थर्स्ट हुई थी, सही है। सो ये सीन है, इस सारे को आप याद कर लो, ये एक ही है, एक ही पैराग्राफ में ये आपको याद हो जानी चाहिए। इतनी मुश्किल नहीं है यार, इतनी भी किधर मुश्किल है। अब देखना ज़रा, आपको ये 3 अभी तक पक्की हो गई होंगी, यू नो ये 3 आपको सही पक्की हो गई होंगी। आप देखो, सॉरी ठीक है, अगर आप ये देखो ना, यार एक ये घड़ पता नहीं क्यों नहीं बंद होती, मुझे इसने इतना तंग किया हुआ। ये बैटल जो थी, ये 5 बैटल्स हुई थी। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया पर्शियंस का। मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू पीपल टू लाइक यू नो मेमोराइज दिस। जो भी ये देखे उसको ये चीज़ याद हो जाए और आपको बार बार नोट्स खोलने की और ये वो करने की ज़रूरत ना पड़े, आप आगे चलो, सही है। सो मेरा अल्टीमेट एम यही है। तो बिकॉज CI सर पे और आई डोंट वांट लाइक यू नो यू पीपल के यार मैं मेरी वीडियो भी देखो एंड उसके बाद जो है ना उधर जाके पढ़ो भी, सो दैट्स नॉट फेयर विद यू पीपल। तो आई वांट कि आपको मैं ना याद करवा दूँ। सो ये सीन है। 5 बैटल्स थी, पहली वाली को देख लो दोबारा से एंड दूसरी वाली को देख लो और तीसरी वाली को भी देख लो, सही है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, सही है। 2 रह गई हैं आज की, 2 करते हैं, फिर अगली जो 2 हैं, अगली जो 4 हैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल करेंगे। बेसिकली आती नहीं है यार बैटल्स वो पूछता ही नहीं है। ये तुम लोग वैसे ही पता नहीं बैटल से क्यों डरते हो, इतना मुश्किल नहीं, आ भी जाए तो मसला नहीं है। सो बैटल ऑफ ओलियस, इसका जो नाम है ना इस बैटल का, ये जो बैटल ऑफ ओलियस है इसका जो नाम है यही इसकी पहचान है। इसका जो नाम है यही इसकी पहचान है। सो बैटल ऑफ ओलियस, ये तो आपको ये वाला चक्कर तो ख़त्म हुआ ना। बैटल ऑफ ओलियस, तो इसका जो नाम है वही उसकी पहचान है। जो नाम है उसका उसी जगह पे हुई थी ओलियस में, ठीक है। सिंगल कॉम्बैट से ये बैटल स्टार्ट हुई थी एंड हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनका जो लीडर था अब्दुल अस्वद उसको किल कर दिया था। सिंगल कॉम्बैट में हज़रत खालिद बिन वलीद आए थे एंड उनकी तरफ से अब्दुल अस्वद आया था जिसको सिंगल कॉम्बैट में हज़रत खालिद बिन वलीद ने किल कर दिया था। एंड जो पर्शियंस थे उन्होंने अपने आप को बचाने की फुल कोशिश की एंड
एक पॉइंट ऐसा आ गया इस बैटल के अंदर कि मुसलमान हारने वाले थे। इतना अच्छा रेजिस्ट किया था पर्शियंस ने कि मुसलमानों की हालत टाइट हो गई थी। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से मदद मांगी। ये प्रेड है यार, इसकी स्पेलिंग मैं ठीक करता हूँ। उस टाइम हज़रत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। सही है। हज़रत खालिद बिन वलीद प्रेड टू अल्लाह, मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर दूँ यार। हज़रत खालिद बिन वलीद प्रेड टू अल्लाह, और अल्लाह ताला की मदद मांगी थी हज़रत खालिद बिन वलीद ने, जिस पे मुसलमानों की अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद आई। एंड मुसलमानों को एक नई रूह आ गई उनके अंदर। एंड उसके बाद उन्होंने ऐसा काउंटर अटैक किया कि दे एमर्ज्ड विक्टोरियस। उनकी जो आर्मी थी, जो सेकंड अटैक था मुसलमानों का, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस उनकी जो आर्मी थी वो बिखर गई थी। शैटर्ड का मतलब है बिखर जाना। एंड ये जो थी, ये चौथी लगातार फतह थी मुसलमानों की। सही है। तो ये इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट थिंग। तो ये आप एक ही गो में याद भी कर सकते हो, बैटल ऑफ ओलियस। यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि बैटल्स आपको मुश्किल क्यों लगती हैं। क्या आप लोग लंबे लंबे पैराग्राफ याद कर रहे हो या क्या कर रहे हो? देखो ये कितनी आसान है, ये इतनी छोटी छोटी तो हैं, आपको याद होनी चाहिए। बस आपको तरीका आना चाहिए याद करने का। तो आपको, मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं तो याद हो रही हैं, साथ साथ याद हो रही हैं। बट मैटर नहीं करता ना मेरा याद करना। अब देखो यहाँ पे आओ, मैं ये बार बार पीछे इसलिए लेके जा रहा हूँ, अगेन टेलिंग यू, कि आप लोगों को सही सारी चीज़ें याद हो जाएं। ये देखो कुछ दिमाग में आया, अब मैं बोलूँगा नहीं, यू हैव टू टेक इट। अब इतना तो हो गया कि यार अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ये दिमाग में आया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन। सही है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे 5 नाम याद करने हैं। उसके बाद पहली बैटल है। ठीक है। पहली बैटल मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की हुई है। इसको आप अगर देखोगे तो यू विल बी गेट टू इट स्ट्रेट अवे। ये याद हो जानी चाहिए। इसको देखो एक दफ़ा से और से। एंड देन इसको भी देखो, बैटल ऑफ माजर को। इसको भी देखो, बैटल ऑफ वलाजा। इसको देखो, बैटल ऑफ उलियस। ये तो सबसे आसान मुझे लगी अभी तक की। इसको देखो अभी, फॉल ऑफ हिरा। ये आखिरी है आज की। सही है। ये आज की आखिरी है। फॉल ऑफ हिरा आज की आखिरी, इन सेंस इस वीडियो की आखिरी है। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उन पे अलग बनाऊंगा और थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, बिकॉज अभी मैं ड्रेन आउट हो रहा हूँ कम्प्लीटली। एंड यू पीपल डोंट नो कि मैं किस सिचुएशन में ये चीज़ आपको करवा रहा हूँ। फॉल ऑफ हिरा बेसिकली ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद शुरू में ना, बेसिकली एट द वेरी स्टार्ट, जब हज़रत खालिद बिन वलीद को, इसका थोड़ा सा समझ लो फॉल ऑफ हिरा का। हज़रत खालिद बिन वलीद को जब शुरू में कहा गया था ना कि इराक़ की तरफ इन्वेड करो, तो बेसिकली हज़रत खालिद बिन वलीद को इंट्रोडक्शन जो दिया गया था वो ये दिया गया था कि यार आपने पहुंचना हिरा तक है। सही है। पर्शियंस के ख़िलाफ़ हिरा तक, ईस्टर्न टेरिटरी में हिरा तक पहुंचना है। अब जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये उलियस तक पहुंच गए थे ना, उलियस, उसके बाद हिरा के जो रोड थे वो ओपन थे। ठीक है। मतलब मोटरवे पे चले गए थे, वो खाली रोड, भाई जाओ जिस स्पीड पे जाना है जाओ। सही है। खालिद बिन वलीद को जो मेन टारगेट दिया गया था वो टारगेट था हिरा का। ठीक है। अब हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे, उन्होंने आफ्टर उलियस रोड्स टू हिरा वर ओपन। ये चीज़ समझ आ रही है यहाँ तक? सिर्फ पहले 2 पॉइंट।
मेन जो टारगेट दिया गया था वो दिया गया था हेरा का टूवर्ड्स ईस्टर्न इराक, और उलियस के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे उनके जो रोड्स थे ना टूवर्ड्स हेरा वो काफ़ी ओपन थे। खालिद बिन वलीद के दिमाग में ये बात थी कि वो जब हेरा पहुंचेंगे तो उनको वहाँ पे एक और फाइट करनी पड़ेगी। सही है, ये इजी है, बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये सोचा कि जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे तो उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, he'll had टू फाइट, और वो अपने पोजीशन सही तैयार करके गए थे। बट जब वहाँ पे पहुँचे तो आगे वो भागे हुए थे। अगले जो थे उनको जब पता चला कि खालिद बिन वलीद आ रहे हैं तो उन्होंने पहले ही जो है ना, उनके जो लीडर थे उसका नाम था आज़ाद बेह, ठीक है, ये उसका नाम है आज़ाद बेह। ही फ्लू टू मदाइन विद हिज फोर्सेस, उसने अपनी फोर्सेस इकट्ठी की और वो मदाइन चला गया। सही है। एंड इस टाइम पे साउथ और नॉर्दर्न जो इराक था ना वो दोनों जो थे वो कॉन्कर्ड हो चुके थे। उसके बाद मुसलमानों ने उनके साथ एक सिंगल ट्रीटी साइन की और 20,000 दिरहम एज टैक्स पर ईयर, 2 लाख दिरहम एज अ टैक्स मुसलमानों को उनसे मिलेगा। सो दिस इज़ इट बेसिकली। अब मैंने किया ये हुआ है, मैंने ये किया हुआ है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा देखो यार, पहले इसको एक दफ़ा दोबारा देखो फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। बेसिकली सारा दोबारा बताता हूँ एक ओवरव्यू, बट ये है कि इसको पहले देखो। खालिद बिन वलीद को मेन जो टारगेट दिया हुआ था वो हेरा का दिया हुआ था। सही है। और उलियस के बाद हेरा के जो रोड थे वो ओपन थे हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए। ठीक है। और खालिद बिन वलीद ने ये सोचा था कि वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, बट इसका ऑपोजिट सीन था। ऑपोजिट सीन इस तरह से था, ऑपोजिट सीन इस तरह से था मेरे भाइयों। ऑपोजिट सीन ये था कि वो जो बंदा था जो उधर का लीडर था उसका नाम था आज़ाद बेह। आज़ाद बेह ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हो। वो अपनी फोर्सेस को लेके मदाइन भाग गया था, वो हिरा में था ही नहीं। और जब ये मुसलमान हिरा पहुँचे तो लाइक जीत तो जीत थी, फतह हो गई थी भाई। और जब हिरा फॉल ऑफ हिरा हो गया, हिरा को कॉन्कर कर लिया, तो नॉर्थ इराक जो था इट वाज लाइक यू नो ऑल कॉन्कर्ड। साउथ एंड नॉर्थ इराक वाज कॉन्कर्ड। और मुसलमान जो थे वो उसके बाद एक साइन की उन्होंने ट्रीटी, और 2 लाख दिरहम्स पर एनम इंटरेस्ट टैक्स। बेसिकली मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ तो टैक्स से ना मेरे दिमाग में इंटरेस्ट आता है। तो ये सीन है जी। अब मैंने बेसिकली किया ये है आप लोगों की आसानी के लिए, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया ये है कि मैंने ये किया है। सही है। अब आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को आप पढ़ सकते हो। सही है। इंट्रोडक्शन आपको याद है, इंट्रोडक्शन याद है, वो दूसरा जो मैंने आपको बताया था, जो बनु बकर का लीडर आया और उसने जो किया और उसके बाद काउंसिल बनी और उसके बाद ये फैसला हुआ कि हम अटैक करेंगे, वो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद पहली बैटल जो लड़ी गई वो बैटल ऑफ काज़मिया है। दिस पहली जो बैटल लड़ी गई वो बैटल ऑफ काज़मिया है, ये देख रहे हो, बैटल ऑफ काज़मिया। इसको सही से करके देख लो, सही से करके। खालिद बिन वलीद यमामा में थे, उनको ऑर्डर हुआ, ठीक है, और वो इराक़ की तरफ आए। एक जगह के नाम था उबाला और उसका नाम दूसरा क्या था, काजिमा। सही, ये 2 नाम थे। हुरमस जो था उस जगह का गवर्नर था, उसको 3 ऑप्शन दिए और उसने कहा मैं लड़ूंगा, मैं भाई लड़ूंगा, ठीक है। और काजिमा वाली जगह पे दोनों फोर्सेस मीट हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अटैक किया और हुरमस ने सिंगल कॉम्बैट से स्टार्ट हुई, सिंगल कॉम्बैट मुसलमान जीत गए। और हुरमस जो था उसने बोला था कि अपने आप को चेन्स के साथ बांध लो, चेन्स के साथ बांध लो। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस आप जो है ना बैटल ऑफ चेन भी कहते हैं उसको, ठीक है। सिंगल कॉम्बैट से बैटल स्टार्ट हुई और उसके बाद मुसलमान जीते सिंगल कॉम्बैट, और उसने हज़रत खालिद बिन वलीद ने जनरल अटैक किया और हुरमस को किल कर दिया। सही है। जब हुरमस किल हो गया तो जो पर्शियंस थे वो अपना जो होप था वो लॉस्ट हो गया था उनका। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ बट दे फॉट हार्ड, ठीक है, ये पढ़ रहे हो, बट दे फॉट हार्ड,
दे लॉस्ट होप बट दे फॉट हार्ड। ठीक है, अब एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मुसलमानों ने जब अपना अटैक डबल किया और थाउजेंड्स ऑफ देम वर स्लॉटर्ड एंड मुसलमान जीत गए। दूसरी बैटल ऑफ माज़र है, ठीक है, ये जो भाई साहब थे ये वाले, ये इनको मदद करने आए थे, बट जब वो मदाइन पहुँचे तो उनको पता चला कि यार ये तो गंगा बह चुकी है। सही है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने ट्रूप्स गैदर किए, ठीक है, एट मज़र, इस बैटल का नाम भी मज़र है। तो एट मज़र हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने ट्रूप्स गैदर किए, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इनके साथ डेल्ट किया वहाँ पे, ठीक है, एट मज़र। सही है। बैटल स्टार्ट हुई सिंगल कॉम्बैट से बिटवीन कारिन एंड मकाल बिन अशी, मकाल बिन अल अशी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो मेन लीडर्स थे उनको भी किल कर दिया था एंड खालिद बिन वलीद ऑर्डर किया एक जर्नल अटैक। पर्शियंस रेजिस्टेड द अटैक, मतलब उन्होंने उसकी अटैक को रेजिस्ट किया मुसलमानों के, बट एट द एंड मुसलमान जो थे वो जीत गए थे एंड दे एग्रीड टू पे जिजिया। एंड थर्ड वन इज़ बैटल ऑफ वलाजा, ये देख रहे हो, ठीक है। थर्ड वन जो थी, रुस्तम ने एक आर्मी सेंड की थी, ठीक है, और उस आर्मी का जो लीडर था वो ये बंदा था, ठीक है। वो आर्मी गैदर्ड हुई इस जगह पे एंड खालिद बिन वलीद के साथ 10,000 बंदे थे। खालिद बिन वलीद जो थे उन्होंने इस आर्मी में बेसिकली सिंगल कॉम्बैट हुआ, पहले सिंगल कॉम्बैट का लिखना है, सिंगल कॉम्बैट हुआ, सिंगल कॉम्बैट मुसलमान जीते। खालिद बिन वलीद ने, एक बंदा था जिसका नाम था हज़ार मर्द, खालिद बिन वलीद ने उसको मारा, ठीक है। अब उसके मरने के बाद, ठीक है, जर्नल फाइट स्टार्ट हो गई। बेसिकली इसको सिंगल कॉम्बैट में नहीं मारा, ड्यूरिंग द फाइट मारा। जर्नल फाइट जब हुई तो उसमें मारा। जब जर्नल फाइट स्टार्ट हुई तो इनिशियली मुसलमानों को जो है ना थोड़े से ट्रबल हुए, ठीक है, एंड बट एट द एंड मुसलमान जो थे दे वर विक्टोरियस, और उनका जो लीडर था वो एक डेजर्ट की तरफ भाग गया था और उसको वहाँ पे प्यास की हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई थी जनाब आला की। सही है। सो अगली दो हैं, बैटल ऑफ उलियस है एंड फॉल ऑफ हेरा है। बैटल ऑफ उलियस ये है कि इट टुक प्लेस एट उलियस, ठीक है, सिंगल कॉम्बैट से स्टार्ट हुई। खालिद बिन वलीद ने अब्दुल असवद को मारा, ठीक है, और पर्शियंस गेव अ स्टिफ रेजिस्टेंस इन द जनरल वॉर। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मुसलमानों को ऐसा लगा अब हम नहीं जीत सकेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से मदद मांगी एंड मुसलमानों में एक नई जान आ गई। उसके बाद दे लाइक रीट्रूटेड, उसके बाद उन्होंने अटैक किया एंड दे वर सक्सेसफुल। और पर्शियंस की जो आर्मी थी वो शैटर्ड हो गई थी एंड इट वाज द फोर्थ कंसेक्यूटिव विन ऑफ मुस्लिम्स। फॉल ऑफ हेरा, फॉल ऑफ हेरा में ये है कि खालिद बिन वलीद जो थे उनको टारगेट दिया गया था मेन हेरा का, ठीक है। उलियस के बाद रोड्स टू हेरा जो थे वो ओपन थे फॉर हज़रत खालिद बिन वलीद, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये सोचा था कि वहाँ पे जाके लड़ाई करनी पड़ेगी, बट जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के जो लीडर था वो अपनी फोर्सेस को लेके मदाइन चला गया था। सही है, मदाइन चला गया था। और उसके बाद आपका जो है ना साउथ एट दैट प्लेस बेसिकली साउथ और नॉर्थ इराक जो है वो कॉन्कर्ड हो गया था। मुसलमानों ने एक ट्रीटी साइन की उसके बाद जिसमें उनको 2 लाख दिरहम्स एज टैक्स मिला। सो दिस इज़ इट फ्रॉम हेयर भाई साहब। आपको अगर कोई मसला है तो नंबर मेरा है इधर, थंबनेल पे मैंने नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे इस पर कॉल करके पूछ सकते हो। सही है, ओके बाय।